पत्रकार तो हैं ही कि सच्चाई दिखाइए तो आपको तो या तो मार दिया जाएगा या आपको जेल भेज दिया जाएगा। हम पहली पत्रकार थोड़ी हैं जो सच बोलने के लिए जेल भेज दिया जाएगा। आएंगे वापस, फिर से लड़ेंगे, फिर से सच्चाई दिखाएंगे। एकदम वर्दी पहन के झूठ बोलना तो बहुत बढ़िया से जानती है और हमें लगता है सीखना चाहिए बाकी पुलिस वालों को कि झूठा FIR कैसे होता है। दीपिका मैडम से कोई ट्रेनिंग ले कि उन्हें मेरी पूरी जानकारी नहीं है कि ये सिर्फ सुनीता मुंडा है कि पत्रकार सुनीता मुंडा है। कर रही हैं तो थोड़ा सा हिम्मत बढ़ा के सुनीता मुंडा के सामने पत्रकार सुनीता मुंडा लिख देती। अब बताती कि आपने एक पत्रकार के ऊपर केस किया है जो पत्रकार लोगों को सच्चाई दिखाने का काम कर रही थी। इस वक्त हमारे साथ लोकतंत्र 19 की वही पत्रकार है सुनीता मुंडा, जिनके ऊपर में खबरें चल रही हैं कि इनके ऊपर FIR हो गया है। सरना सिरमटोली रैंप विवाद में कहीं ना कहीं जो आदिवासी संगठन है उनको कहीं ना कहीं उकसाने का आरोप लगाते हुए जो है डोरंडा की जो थाना प्रभारी हैं दीपिका प्रसाद, उनके द्वारा जो है चुटिया थाने में एक FIR दर्ज कराई जाती है। उस FIR में ये बताया जाता है कि रात के 11 बजे जो है सुनीता मुंडा वहाँ पहुँचती हैं। लोकतंत्र 19 की जैसा कि ये पत्रकार है और एक पत्रकार तभी पहुँचता है जब कुछ इमरजेंसी हो जाता है। इमरजेंसी भी वही था कि ये जो है रैंप विवाद जो है लगातार विवादों में बना हुआ है। LNT कंपनी लगातार काम भी वहाँ पे कर रही थी और उसका विरोध भी आदिवासी संगठन लगातार कर रहे थे। हालांकि इसमें सुनीता मुंडा का दोष यही है, इन्होंने वहाँ पर जा कर के जो है खबर को कवरेज किया और जनता को कहीं ना कहीं जो है बातें बताने की कोशिश की। फिलहाल हम सुनीता मुंडा जी से जुड़ते हैं और थोड़ा इसके बीच की जो पूरी कहानी है जो घूम रही है उस पर थोड़ा सा प्रकाश इनसे डलवाते हैं। पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपके ऊपर एक FIR हुआ है, कितनी उस FIR में सच्चाई है? सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार रहेगा। मैं अपने वीडियो में भी जोहार से ही शुरू करती हूँ। सच्चाई यही है कि दीपिका प्रसाद जो है डोरंडा थाना की प्रभारी, बड़ा बाबू जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, लोग बड़ा बाबू के नाम से जानते हैं कि वो थाना प्रभारी हैं, एकदम वर्दी पहन के झूठ बोलना तो बहुत बढ़िया से जानती है और हमें लगता है सीखना चाहिए बाकी पुलिस वालों को कि झूठा FIR कैसे होता है। दीपिका मैडम से कोई ट्रेनिंग ले कि कैसे झूठा FIR होता है। और हम ये कहना चाहेंगे जब FIR मैडम की है चुटिया थाना में तो हमें लगता है कि उन्हें मेरी पूरी जानकारी नहीं है कि ये सिर्फ सुनीता मुंडा है कि पत्रकार सुनीता मुंडा है। कर रही हैं तो थोड़ा सा हिम्मत बढ़ा के सुनीता मुंडा के सामने पत्रकार सुनीता मुंडा लिख देती। अब बताती कि आपने एक पत्रकार के ऊपर केस किया है जो पत्रकार लोगों को सच्चाई दिखाने का काम कर रही थी। अगर मैंने अपने चैनल पे वीडियो भी डाला, आप सब ने देखा होगा कि वो आती है सामने से, हेलमेट पहनती है, पुलिसिया हेलमेट जो अमूमन लाठीचार्ज के वक्त पहना जाता है, सामने से उतरती हैं और उसके बाद फिर वहाँ पर मेरे बगल में आके बड़ी आराम से उसके बाद एकदम आक्रामकता के साथ मेरे फ़ोन को छीनती है, मेरा माइक भी खो गया और फ़ोन को फेंक देती हैं। अगर मैं बताऊं हमारा हथियार, पत्रकारों का हथियार क्या है? ये बूम है, माइक है ना, और कैमरा है। हम जब लाइव करते हैं तो कैमरे से करते हैं। मेरा लाइव चल रहा था वीडियो में उस वक्त, वो आरोप लगा रही है FIR में कि सुनीता मुंडा लड़कियों को उकसा रही थी, महिलाओं को उकसा रही थी। तो उकसाने का सबूत भी आप दिखाइएगा ना भाई। मैं तो चाहती हूँ बात कोर्ट तक जाए और कोर्ट में आप मुझे ये बताइए, ये जज के सामने आप दिखाइए वीडियो कि मैं क्या बोल के उकसा रही थी। मैं लाइव में थी, मैं बता रही थी कि देखिए इधर पुलिस है, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है सामाजिक संगठनों को, DSP साहब है, SP साहब है। तो इतना बोलना उकसाना होता है क्या? बताइए ना मुझे। आप भी जाते हैं फील्ड में, ये बोलना, आप जब लाइव करते हैं तो बताते हैं कि नहीं वस्तु स्थिति क्या है, कौन कौन लोग उपस्थित है, नहीं है, तो उसको उकसाना बोलते हैं क्या? नहीं, मुझे ये दीपिका मैडम बताए। और जब आपने ये पूछा मुझसे सवाल कि सच्चाई क्या है, सच्चाई यही है कि जब बचिया JCB के सामने आई, मैं उस वक्त वहाँ पर थी भी नहीं, मैं सरना स्थल के अंदर थी, क्योंकि जब पुलिस बल बढ़ने लगा तो मैं अंदर चली गई और मैं लोगों को वही समझा रही थी कि पुलिस बस बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को निकलना चाहिए। चूँकि मैं आदिवासी समाज से हूँ और जब मैं माइक पकड़ती हूँ तो एक पत्रकार हूँ और जब मैं माइक नहीं पकड़ती हूँ मैं तो कहीं ना कहीं समाज का हिस्सा हूँ। मैं लोगों को समझा रही थी कि अभी बहस में मत पड़िए, रात बहुत हो गया है, एक दिन में रैंप नहीं बन जाएगा, आप लोग बैठक कर सकते हैं, समाज के बाकी लोगों को जानकारी दे सकते हैं कि काम फिर से शुरू हो गया है। इतनी बातें हो ही रही थी और बचिया JCB के सामने आ गई, कूद गई। तब तक तो मैं अंदर थी,
मैं अगुवाओं से बातचीत कर रही थी कि भाई अभी थोड़ा सा सोचने समझना है आप लोगों को, क्योंकि फोर्स बढ़ रहा है और बच्चियाँ बहुत ज़्यादा संख्या में थी और अगवा बहुत कम लोग थे। अमूमन जो हम लोग देखते हैं कि 20-25 अगवागण हैं, बहुत कम थे। प्रेम शाही जी नहीं थे, निरंजना थी, कुंद्रसी थी, आकाश था, राहुल था, यही लोग तमाम कुछ बहुत लोग थे और बाकी भीड़ नहीं थी। तो बस मैं लोगों को समझा रही थी। आप दीपिका मैडम मुझ पर कह रही हैं, आरोप लगा रही कि उकसा रही थी। अरे बच्चियां उतर गई हैं, फिर आप आरोप लगा रही कि मैं उकसा रही हूँ। और मेरे साथी जो पत्रकार है तीरथ नाथ आकाश, उन पे आरोप लगाती हैं कि महिलाओं का भीड़ लेकर आया और हम मेरे साथ बदसलूकी किया और पूछ रहा था कि आपने सुनीता मुंडा का फ़ोन क्यों फेंका। मतलब आप एक्सेप्ट कर रही है कि आपने एक पत्रकार का फ़ोन फेंका। आप तो एक अपने एफआईआर में बता रही हैं कि हमसे पूछ रहा है कि सुनीता मुंडा का फ़ोन क्यों फेंका। मतलब आपने फेंका है मैडम, हमारे पास वीडियो है। मैंने नहीं किया, भीड़ ने ही किया था और भीड़ ने मुझे वो दिया कि देखिए आपका फ़ोन इस तरीके से फेंका गया था, हमने रिकॉर्डिंग किया है। मैं लाइव कर रही थी, कैमरामैन मैं लेके नहीं गई थी, मैं अकेली थी उस वक्त। आकाश बाद में आया है। ये भी मैडम को पता नहीं है कि आकाश जी कब आए हैं और उन्होंने कहा कि आकाश जी आए और मेरे साथ बदसलूकी किया है। मतलब पुलिस से अगर सवाल जवाब हो तो वो बदसलूकी हो जाता है और पत्रकार का फ़ोन जब फेंका जाए, ये बड़ी तमीज़दारी है पुलिस की। ये बड़ी रोचक चीज़ है कि मैं भी महिला हूँ। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। अच्छा। सब लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, है ना, अपने अपने तरीके से। और आज कहीं ना कहीं हम ये खबर बना रहे हैं तो पत्रकारिता समाज के भविष्य को लेके कहीं ना कहीं हम लोग चिंतित हैं, तभी इस विषय पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर एक पुलिस का हथियार छीन के अगर फेंक दिया जाता है या फिर डंडा छीन के फेंक दिया जाता है, अभी हम लोग ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो क्या पत्रकारों के साथ में इस तरह की अभद्रता जो होती है और जो जवाब आप लोगों से मांगा गया, नोटिस भी आप लोगों को दिया गया है कि आप लोग जवाब दीजिए, तो इस तरह का कुछ क्यों नहीं हो पाता है? या फिर टारगेटेड करके आप लोगों को ही यहाँ पर एफआईआर किया गया? और भी पत्रकार हैं, टारगेटेड ही थे। बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता है कि जब मेरा फ़ोन फेंका गया उस वक्त न्यूज़ 11 भी था, न्यूज़ मददगार भी था और एक अबूज़र भैया चलाते हैं न्यूज़ चैनल में, अभी नाम भूल जा रही हूँ। तीन पत्रकार थे, 3 में से 2 पत्रकारों का लाइव चल रहा था। मैं तीसरी पत्रकार थी जिसका लाइव चल रहा था, न्यूज़ 11 रिकॉर्डिंग कर रहा था। किसी को ना मना किया गया, ना उनका फ़ोन, ना कैमरा, कुछ नहीं। टारगेटेड थी मैं और मेरे पास आके मैडम ने फेंक दिया। टारगेटेड इसलिए क्योंकि मैंने शुरू से ही, अगर इस मामले को बोले तो इस रैंप वाले मुद्दे को सबसे पहले लोकतंत्र 19 ने उठाया था। कहीं ना कहीं सरकार का विरोध यहीं से शुरू हुआ और सरकार के साथ, प्रशासन के साथ वो जो तबका है वो नहीं चाहता है कि लोकतंत्र 19 बोले। हमारी आवाज़, हम आदिवासी खबरों को ज़्यादा दिखाते हैं, हमारी आवाज़ आदिवासी तक पहुंचती है और वही पहुंचने का नतीजा है कि आंदोलन हुआ। तो सरकार नहीं चाहती है कि हम बोले। जिस तबका की आप बात कर रही हैं वो तबका कौन सा तबका है जो ये चाहता है कि लोकतंत्र 19 पत्रकारिता ना करे? देखिए, मैं तो सरकार को भी बोलूँगी, सरकार कभी नहीं चाहती है कि हम लोग बोले। ऊपर से मैं प्रशासन को भी बोलना चाहूँगी क्योंकि ऊपर से ऑर्डर तो इनको ही मिलता है ना। एक बच्ची, मुझे बार बार उस वीडियो में सुनिएगा ना, एक बच्ची बोल रही है कि उसको कोई बोला कि जाके उसका फ़ोन को छीनो। बच्ची ने सुना और वो मेरे वीडियो में वो खुद रिकॉर्ड कर रही थी और बोल रही है कि उसको कोई बोला, मतलब दीपिका प्रसाद को कोई बोला कि जाके उसका फ़ोन को छीनो। और कुछ सरकार के चमचे हैं, तथाकथित लोग कुछ हैं जो अपने आप को समाज का ठेकेदार समझते हैं, लेकिन ठेकेदारी समाज को बेचकर वो कर रहे हैं, सरना स्थल को बेचकर कर रहे हैं। फिर भी वो बहुत बेशर्मी से बोलते हैं कि हम समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि हम बोले। हमें तो कई बार धमकी भी मिला है कि तुम्हारा चैनल हम बंद करा देंगे, है ना। लोग समझ रहे हैं, मुझे ज़्यादा खुल के बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम बोले। और आज आपने बोला कि प्रेस डे आज है ना। आज प्रभात खबर का सबसे आखिरी पेज आप देखिएगा ना, तो वहाँ एक आर्टिकल आया है। उस आर्टिकल में ये दिया गया है कि पत्रकारिता करना कितना मुश्किल है। आपके ऊपर सरकार का दबाव है, आपके ऊपर कानून का दबाव है, आपके ऊपर समाज का भी दबाव है। समाज के लोग भी आपको बहुत सारे मुद्दों में रोकते हैं, टोकते हैं, मना करते हैं। बावजूद आप फील्ड में जाके पत्रकारिता कर रहे हैं।
कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी सलाह दिया कि क्यों फील्ड में जाती हो, ये जब केस वगैरह हो गया तो बहुत सारे लोगों ने कहा, पत्रकार लोगों ने ही कहा, मुझे सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा कि क्यों फील्ड में जाना है, ग्रीन स्क्रीन में भी खबर कर सकते हैं। मतलब ये हैरत है मेरे लिए कि अब फील्ड की पत्रकारिता ख़त्म हो गई है, अब लोग ग्रीन स्क्रीन में एसी में बैठकर खबरें करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उस बीच में अगर कोई लड़की फील्ड में जाकर आपको सच्चाई दिखा रही है तो हमारा ही पत्रकार तबका बोलता है फील्ड में क्यों जाती हो, आराम से ग्रीन स्क्रीन में करो ना। तो ऐसी पत्रकारिता मैं नहीं कर सकती, मैं फील्ड में जाऊंगी, मैं सबको सच दिखाऊंगी। डर लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि दीपिका प्रसाद प्रूफ लेके आए और मुझे जेल भेजे, और जेल ना भेजे, उसके पास तो सबूत ही नहीं है। मुझे सबूत दिखाए ना, कोर्ट को सबूत दिखाए ना। और मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है, जब अखबारों में आया उनका प्रेस विज्ञप्ति FIR वाला, मैंने 27 तारीख को STSC थाना में FIR किया है दीपिका प्रसाद पर, मेरे फ़ोन को फेंकने को लेकर, और कानून की किस धारा का उल्लंघन करके या किस धारा के अनुसार उसने एक पत्रकार का फ़ोन फेंका है, ये मुझे जानना है उस मैडम से। मैंने 27 तारीख को FIR किया है और 29 तारीख को अखबारों में आता है कि दीपिका प्रसाद ने सुनीता मुंडा और तीर्थनाथ आकाश पे FIR किया है। तो मेरा ये सवाल रहेगा कि मैडम, आप ये घटना जो है 24 तारीख की है, आप 29 तारीख को अखबार में देते हैं, मतलब 5 दिन के बाद आपको पता चला कि मेरे साथ बदसलूकी हुई है। जब भी केस रजिस्टर्ड होता है दूसरे दिन प्रेस मीडिया में आता है, इतना लेट में आया आपकी खबर। तो खबर के पीछे की सच्चाई ये है कि 27 को मैंने किया, काउंटर केस करने के लिए उन्होंने 28 को केस किया, लेकिन बैकडेट में उनका FIR है 25 तारीख का, घटना है 24 तारीख का। भाई अपना थाना है चुटिया थाना, बड़ा बाबू है वो डोरंडा थाना की, तो क्या है बैकडेट में केस करने में? तो बैकडेट में केस हुआ है और 29 को आता है अखबारों में। मैं तो कोर्ट को बोलना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि कब FIR हुआ है, प्रेस में कब आया है। आप मुझे इसका रीज़न बताएं ना, क्यों इतना लेट से आपने प्रेस में दिया? मतलब इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ। धारा आप उनका देखेंगे तो आप बोलेंगे क्या ही धारा लगाई है, 5-6 धारा लगाई है हमारे ऊपर। और कल 4 तारीख है, चुटिया थाना में जाके मुझे उस 41 के तहत जो मुझे नोटिस हुआ है, अब BNS 35 का 3 है, तो उसके तहत मुझे जवाब देना है। लेकिन जवाब मुझे उनसे भी लेना है, STSC जो मैंने थाना में केस किया है, मुझे भी जवाब चाहिए। उससे पहले अगर गिरफ्तारी कर दी जाती है आपकी तो क्या होगा, क्या होगा मुझे बताइए ना। पत्रकार मतलब लड़ाई जारी रहेगी। पत्रकार तो हैं ही कि सच्चाई दिखाइए तो आपको तो या तो मार दिया जाएगा या आपको जेल भेज दिया जाएगा। हम पहली पत्रकार थोड़ी हैं जो सच बोलने के लिए जेल भेज दिया जाएगा। आएंगे वापस, फिर से लड़ेंगे, फिर से सच्चाई दिखाएंगे। लेकिन दीपिका प्रसाद एक महिला होके, जब मैं उनका एक आर्टिकल पढ़ रही थी ना, जब मैं देख रही थी कौन है भाई, जब मैं आर्टिकल देख रही थी तो आर्टिकल में बहुत सारे लोगों ने कहा कि लेडी सिंघम। अब मुझे शर्म आती है, अब मुझे अच्छा लगता है ना कि जब कोई थानेदार महिला बनकर आती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि महिला बनी है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी, अगर महिला थानेदार अगर दीपिका प्रसाद की तरह हैं तो कभी महिलाओं को ये इतना बड़ा पद नहीं मिलना चाहिए कि महिला होके एक दूसरी महिला को गलत केस करके, झूठा केस करके फंसाने और जेल भेजने का काम करेंगी। बहुत सारे पत्रकार कह रहे हैं कि अरे सुनीता मुंडा के साथ ये हुआ है, बहुत कोई साथ दे रहे हैं, बहुत कोई साथ नहीं दे रहे हैं। तो जो साथ नहीं दे रहे हैं उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे, मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ सुनीता मुंडा के साथ हुआ है तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके साथ भी कभी ना कभी होगा। आप मेरे साथ खड़ा नहीं हुए हैं ना, लेकिन हम आपके साथ खड़ा रहेंगे। ये हम एकदम डंके की चोट पर कह रहे हैं, हम सबके लिए सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। आपके ऊपर भी कभी कुछ गलत FIR हुआ या प्रशासन ने आपकी खबर को दबाने की कोशिश हुई ना, तो सबसे आगे सुनीता मुंडा और लोकतंत्र 19 खड़ा रहेगा और आपकी सच को दिखाने के लिए जी जान मेहनत करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के सहयोग की पत्रकारिता समाज को ज़रूरत है और इस वक्त जो है हमारे साथ वही सुनीता मुंडा हैं जो लोकतंत्र 19 पे पत्रकारिता करती हैं। पत्रकारिता जो है ट्राइबल एरिया में जाकर करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में करती हैं और उन सभी मुद्दों को उठाने का काम करती हैं जो सरकार के परिवेश में नहीं आ पाते हैं और सरकार के परिवेश में लाने के लिए लगातार ग्राउंड जीरो पर भी जाती हैं। और ग्राउंड जीरो पर जाने के दौरान ही इनके ऊपर में जो है जो ये FIR का मामला सामने आ रहा है, ये हुआ है। अब निश्चित तौर पे
पत्रकारिता समाज में अब पत्रकारों को एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है, वरना ये हमला एक पत्रकार के ऊपर में नहीं, ये सभी पत्रकार बिरादरी के ऊपर में ये हमला है। अपने सहयोगी शिवम जी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।